हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। आज नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अंदर जो 3 पोस्ट हैं एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, एक पोस्ट होती है यूडीसी की अपर डिविजनल क्लर्क की, जो कि 2400 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। एक होती है हमारे पास यहाँ पे असिस्टेंट की, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है, और एक है सब इंस्पेक्टर या फिर जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर, जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, 3 पोस्ट पे सिलेक्शन होता है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में। तो इसकी जॉब लोकेशन क्या रहती है, ठीक है, कैसे एलोकेशन होता है, वो सारी चीज़ों पे जो मुझे पता चला है, जो ऑलरेडी वर्किंग लोग हैं उनसे बात करके, वो मैं आप लोगों से यहाँ पे शेयर करूँगा। हो सकता है एक आधी चीज़ जो मैं बताऊँ वो थोड़ी सी आगे पीछे हो जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है हम बात करके कुछ चीज़ें पता करते हैं और जिनसे बात करके चीज़ों को समझा जाना, ठीक है, उन्होंने थोड़ा सा बाई मिस्टेक कुछ बता दिया या कुछ और चीज़ें हो गई, तो लेकिन मेजर मेजर चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है, एसएससी सीजीएल के थ्रू 2 डिपार्टमेंट में रिक्रूटमेंट होती है नारकोटिक्स में। अगर आप देखें, एक तो होती है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एक है हमारे पास सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। ये दोनों की दोनों डिपार्टमेंट्स अपने आप में डिफरेंट हैं। ठीक है, इनकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग भी अलग है। तो थोड़ा सा पहले डिफरेंस बता दूंगा मैं, उसके बाद इन जो पोस्ट्स हैं इनके बारे में थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है, मेनली वर्क कल्चर ही हमें समझना है और पोस्टिंग कहाँ पे होगी वो, जो जिससे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस में ध्यान दे सकें। ठीक है, एक छोटी सी मिस्टेक थी जो एसएससी इन एमईएस की पोस्ट मैंने बताई थी। ठीक है, जिनसे मैंने बात करी थी उन्होंने पहले मुझे बताया था कि यहाँ पे रैंडम एलोकेशन होता है, क्योंकि इसकी जो शायद 5-6 साल पहले निकली होगी, उस टाइम पे इतना ज़्यादा इंटरनेट नहीं था, लोग ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप से कनेक्टेड नहीं होते थे। तो सिलेक्शन हुआ, उसके बाद डायरेक्टली उन्होंने ज्वाइनिंग लेटर देखा, लेकिन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर पोस्ट प्रेफरेंस का भी कभी फॉर्म आया होगा जो उससे मिस हो गया शायद, राइट। और उनके जो फ्रेंड्स वगैरह उन्होंने ही बताया कि पोस्ट प्रेफरेंस का आया था। तो इसमें भी मेरिट के बेसिस पे एलोकेशन हो सकता है। ठीक है, तो वो चीज़ एक बार आप देख लेना। साथ ही साथ अगर मैं बात करता हूँ एनसीबी वर्सेस सीबीएन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स, जिसका आप इस तरीके से लोगो देखेंगे, सॉरी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स कुछ इस तरीके से, और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हमारा ये है। ठीक है, दोनों का लोगो भी डिफरेंट है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन भी डिफरेंट है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में भी एसएससी सीजीएल के थ्रू अलग अलग पोस्ट निकलती है। एक यूडीसी की पोस्ट होती है जो 2400 ग्रेड पे की होती है, एक सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है जो कि 2400 ग्रेड पे की होती है यहाँ पे, और एक इंस्पेक्टर की पोस्ट निकलती है जो कि 4600 ग्रेड पे की होती है। ठीक है, इसके लिए मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। स्टार्टिंग वाला पार्ट छोड़ देना, क्योंकि अब एग्जाम पैटर्न सब कुछ चेंज हो चुका है, उसमें वो चीज़ भी एक्सप्लेन की थी। बस लास्ट वाले पार्ट में डिपार्टमेंट में क्या होता है, किस तरह की हायरार्की है, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो से डिटेल में समझ आ जाएगी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स के बारे में प्रमोशनल स्ट्रक्चर चेंज होता रहता है, तो वो देख लेंगे। देखो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स क्या है, ये ओपियम प्रोडक्शन से रिलेटेड डील करता है। ठीक है, ओपियम अलग अलग मेडिसिन में यूज की जाती है। ठीक है, वैसे वो ड्रग की तरह भी होता है, तो उसकी इलीगल मार्केटिंग तो नहीं हो रही है, बाकी सारी चीज़ें ये डिपार्टमेंट देखता है। साथ साथ उसके प्रोडक्शन पे टैक्स लेवी करना, वो सारी चीज़ें भी इस डिपार्टमेंट का काम रहता है। इसकी जो पोस्टिंग होती है मेनली मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। ठीक है, उससे रिलेटेड सारा काम ये डिपार्टमेंट देखता है। तो ये जो डिपार्टमेंट है मेनली, इसकी जो पोस्टिंग होगी, अगर सीबीएन के थ्रू सिलेक्शन लेते हैं आप, तो ये होगी मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में। क्लियर हो गई ये चीज। लेकिन अगर मैं बात करता हूं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की, ठीक है, तो ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई बॉडी है। ठीक है, 1985 में एक एक्ट आया था, नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस, एनडीपीसी एक्ट। इसके तहत ये बॉडी बनाई गई थी। तो ये हमारी एक स्टेचुरी बॉडी होती है। ठीक है, इसका काम क्या है, ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट देखना इंडिया में, ठीक है, और इंडिया से बाहर भी, अगर इंडिया से रिलेटेड कोई चीज चल रही है। तो मेन टास्क हो गया, अगर आप इस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, स्टॉप इलीगल ट्रैफिकिंग। ठीक है, कोऑर्डिनेशन विद सेंटर, स्टेट एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इन्वेस्टिगेशन का भी काम इसके अंदर रहता है। पोस्टिंग इसकी ऑल ओवर इंडिया, जैसे हमने अभी बताया कि अगर आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में जाते हैं तो 3 पोस्टिंग होगी आपकी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश, सीबीएन के अंदर। लेकिन एनसीबी के अंदर आपकी ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है। टोटल 13 जोन्स अभी हैं, लेकिन फ्यूचर में इसमें जोन्स बढ़ाए जा सकते हैं, लगभग 30 जोन्स भी इसके अंदर हो सकते हैं। ठीक है, तो सब पार्ट में हो सकता है मे बी स्प्लिट कर दिया जाए। अगर मैं इसकी बात करता हूँ, ट्रांसफरेबल जॉब है, ऑल इंडिया पोस्टिंग है, एलोकेशन रैंडम होता है जो कि मुझे बताया गया है। ठीक है, स्टेट वाइज वैकेंसीज आपको मिलती भी नहीं है कि किस स्टेट में कितनी कितनी वैकेंसीज है, तो थोड़ा रिस्क रहता है कि कहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। ठीक है, हमारे पास 2 तरह की इसमें पोस्ट हो सकती है, एक क्लैरिकल पोस्ट होगी, एक फील्ड जॉब होगी। यूडीसी और असिस्टेंट आपकी क्लैरिकल पोस्ट के अंदर आती हैं। यूडीसी आपकी 2400 ग्रेड पे की पोस्ट है, ये आपकी 4200 ग्रेड पे की पोस्ट है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ फील्ड पोस्टिंग में जो सिलेक्शन होता है आपका सब इंस्पेक्टर का होता है, या फिर हमें इसे जूनियर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर भी बोलते हैं, जीओ।
ठीक है, शॉर्ट फॉर्म मैंने यहाँ पे फिलहाल लिखी हुई है। ये दोनों एक ही पोस्ट है, पहले यही बोलते थे शायद, अभी सब इंस्पेक्टर भी यूज किया जाता है। अगर मैं प्रमोशंस की बात करूं तो प्रमोशंस में किस तरीके से होता है, आप अगर असिस्टेंट की पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं जो कि 4200 ग्रेड पे की पोस्ट होती है, इसके बाद आप बनते हैं 6 से 8 साल काम करने के बाद सेक्शन ऑफिसर। उसके बाद आप एक और मैक्सिमम प्रमोशन इसमें ले सकते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा रहता है। अगर आप सब इंस्पेक्टर या जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर से ज्वाइन करते हैं तो 8 से 10 साल के अंदर आपका पहला प्रमोशन होगा इंटेलिजेंस ऑफिसर में, जो कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। उसके बाद 10 से 12 साल के अंदर आपका सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर प्रमोशन होगा, जो कि 4800 ग्रेड पे की गेजेटेड पोस्ट है। और अगर आप बहुत ही यंग एज में किसी कैटेगरी से सिलेक्ट होते हैं तो मैक्स टू मैक्स आप असिस्टेंट डायरेक्टर तक पहुंच सकते हैं, जो कि आपका 6600 ग्रेड पे की पोस्ट है। जनरली अगर हम बात करते हैं तो जो मैक्सिमम प्रमोशन होगा वो आपका सुपरिटेंडेंट पे जाके रुक जाएगा। ठीक है, जनरली प्रमोशन हायरार्की अभी के हिसाब से ये चल रही है जो मुझे पता चला है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करता हूँ वर्क टाइमिंग्स की, तो अगर आप जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर या सब इंस्पेक्टर सेलेक्ट होते हैं तो जो वर्क टाइमिंग्स है वो आपका 9:30 से 6:30 बजे तक है, और कभी कभी इसमें 7 भी आपके बच जाते हैं। काफ़ी सारे ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा हुआ है। यूपीएससी प्रिपरेशन की अगर आप सोच रहे हैं तो इस पोस्ट में आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे डिपार्टमेंट में काम रहता है। ठीक है, और डिपेंड करता है कि उसके अंदर भी आप किस पर्टिकुलर पोजीशन पे, किस पर्टिकुलर कैडर के अंदर काम कर रहे हैं, वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है वर्कलोड तो। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम कहें कि यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए क्या ये बेस्ट जॉब है, तो नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क तो इन्वॉल्व है ही इस जॉब में, और आपको कोई रिस्क अलाउंस इसमें नहीं मिलता है, जैसे आईबी में मिलता है रिस्क अलाउंस। ठीक है, एनआईए में भी मिलता है। ठीक है, सीबीआई में मिलता है, इसमें वो रिस्क अलाउंस आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। क्या ये सारे के सारे फैक्टर्स आपके क्लियर हो गए? तो ये कुछ चीज़ें थी जो इस के बारे में जाना, बाकी आप अपनी पूरी तैयारी आरबी एप्लीकेशन से कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं विदा लेता हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।